नो आई थिंक मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज़। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी। या आई डोंट थिंक आई प्रोसेस्ड इट स्टिल। आई थिंक मैं उनके बारे में शायद अभी ज़्यादा बात करने लगी हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप I like talking about. I feel like I'm remembering her, you know. लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी देयर वाजंट अ लॉट ऑफ टाइम दैट हैड पास्ड। वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी। सो दैट वाज माय एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर, आई थिंक मैं बिल्कुल आई जस्ट कुडंट डील विथ इट। बहुत कुछ, देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन इन माय हेड। आई थिंक देयर स्टिल इज़ विथ रिगार्ड्स टू दिस, बट no, I've done none of I don't think anything can help. I just think that time has passed and you just try to remember the good things, you know. I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज़ में बात करती हूँ उनके बारे में, और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। I think it makes me feel like maybe like I don't know, she's traveling somewhere and she'll come back still. अरे अगले 2 जन्म के लिए मुझे स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना पड़ेगा, पूरी वसूली कर चुकी मैं उस कोल्ड स्टोरेज यूनिट में। But again I think this stems from my need to just prove something to myself and to people कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगी। बहुत मुश्किल सेटअप में मैं खुद को डालूंगी और साबित करूंगी कि मैं कर सकती हूँ। But it was a very different experience. I think शूट इनिशियली 11 दिन का था, लेकिन लोग बीमार पड़ते गए, मेरे निर्देशक बीमार पड़ गए, अलग अलग चीज़ें होते रहे। तो 21 दिन के लिए रोज़ 13 घंटे हम वो कोल्ड स्टोरेज यूनिट में बिताते थे। आई थिंक इट वाज लाइक -5 ऑन सम डेज एंड इट वुड गो डाउन टू -15 डिग्रीज ऑन सम डेज। और एक कंपनी के लिए सिर्फ एक चूहा रहता था जिसके साथ मैंने आई थिंक 21 में से 3 दिन शूट किए। मुझे भी पता नहीं। आई थिंक हमने तकरीबन 30-35 डेज शूट किया था फिल्म के लिए। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जा रहा था। लक्ष्य, जिनकी डेब्यू अभी होने वाली है जुलाई 5 को, बहुत अच्छे फिल्म के साथ, बहुत मेहनती, और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली उनकी एक फ़िल्म आ रही है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत ही टैलेंटेड कलाकार है। आई डोंट नो वो फिल्म क्यों बंद हुई ऑनेस्टली। आई थिंक ऑफ कोर्स मैंने पूछा भी है, बट आई गेस हमने वो फिल्म की शूट लॉकडाउन से पहले, कोविड से बहुत पहले शुरू की थी, और फिर कोविड हुआ और एसेंशली 1.5 years का डिले हो गया था। एंड देन आई थिंक पीपल जस्ट फेल्ट कि इसको रीस्टार्ट करना, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट वाज दैट। आई थिंक इन दोनों के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई थिंक आप उनसे पूछ। जी, आई थिंक तख्त अगेन, देखिए कोविड के वक्त ऐसे बहुत सारे फिल्म्स जो अनाउंस हुए थे कंप्लीट नहीं हो पाए, शेल्व हो गए, स्टॉप हो गए, डिले हो गए। आई थिंक पूरे बिजनेस मॉडल का रीएडजस्टमेंट हुआ था कोविड के वक्त। एक्टर्स के डेट्स, जिस तरह की फिल्म्स चल रही थी नहीं चल रही थी, जिस तरह की फिल्म्स हम बना पा रहे हैं, तो आई थिंक फ्रेश ऑफ कोविड जिस तरह की फिल्म और विजन तख्त है और या थी, आई होप वो फिल्म बने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो बहुत ही स्पेशल और दिलचस्प कहानी है। पर आई थिंक उसका वक्त, हर फिल्म का नसीब होता है। मेरा ये मानना है कि दोस्ताना के नसीब में था कि वो ना बने, और आई होप कि तख्त के नसीब में ये है कि वो एक दिन ज़रूर बने, क्योंकि कहानी तो बहुत अच्छी है।